दोस्तों मैं हूं बिलाल अनवर और खैर मकदम है आपका गज़ल लाइव के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों वादे के मुताबिक हाजिर हैं आपकी खिदमत में कलंदर को लेकर। देख ले जिंदा हैं उर्दू को सजाने वाले। दोस्तों डॉक्टर राहत इंदौरी साहब की किताब कलंदर का ये पहला एपिसोड है। दोस्तों उम्मीद है कि आज से इस किताब के जो एपिसोड शुरू होने वाले हैं वो आपको बेहद पसंद आएंगे। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले इस मुल्क की सबसे बड़ी दो शख्सियत के ख़यालात आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब की किताब है कलंदर और उसके पीछे बिल्कुल जस्ट पीछे जनाब जावेद अख्तर साहब और जनाब राना मुनव्वर साहब के कुछ ख़यालात इस पर लिखे हुए हैं। जावेद अख्तर साहब कहते हैं कि राहत इंदौरी के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो जसारत, शाइस्तगी और जिद्दत जैसे लफ्ज़ सामने आ जाते हैं। वो दबंग शायर है जिसके पास कहने का सलीक़ा है, जिनको जितना मज़ा सुनने में आता है उतना ही पढ़ने में भी। और इसी के जस्ट बिल्कुल नीचे जनाब मुनव्वर राना साहब कहते हैं राहत इंदौरी शोहरत और इज़्ज़त के उस मकाम पर खड़े हैं जहाँ से तनकीद सिर झुकाकर या तेज़ कदम होकर गुज़र जाती है। जिस तरह अय्याश आदमी को तवाइफ़ के जिस्म की खराशें दिखाई नहीं देती हैं, उसी तरह नक्कादों को शायर की बरतरी का अंदाज़ा नहीं होता। राहत पर तनकीद के कितने ही कंकर फेंके जाएं, पर अब उनसे कुछ नहीं होना है। और जैसे ही कंकर राहत की तरफ उछलते हैं, गारा बनकर ज़मीन से जा मिलते हैं। तो आइए कलंदर के पहले एपिसोड के सफ़र को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। कलंदर के शुरू होने से पहले जनाब हिदायतुल्लाह ख़ान जो इस किताब के राइटर हैं, वो कलंदर के हुजूर में कुछ फरमाते हैं। राहत इंदौरी पर लिखने में इत्मीनान रहता है, तारीफ़ कभी चापलूसी तक नहीं जाती, क्योंकि कितना ही लिख दिया जाए कम रहता है। कैसे ही लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिए जाएं छोटे पड़ जाते हैं। उनके बारे में मुरीद बनकर लिखें, हमवतन की हैसियत से लिखें। अदबी खादिम या सहाफ़ी बनकर लिख लीजिए, नतीजा सिर्फ़ यही है, कलंदर कैसा होता है, राहत इंदौरी जैसा होता है। कलंदर के मुसव्विर कोई तस्वीर नहीं बना पाया है, पर अगर वहाँ राहत इंदौरी का चेहरा बना दिया जाए तो कलंदरी का हक़ पूरा हो जाता है। लेकिन क्या सिर्फ़ तस्वीर से कलंदर तय किए जा सकते हैं? ज़रूरी था कि राहत इंदौरी की ज़िंदगी के वरक़ पलटे जाएं, जाना जाए कि इस फ़नकार के यहाँ कलंदरी का नुज़ूल कैसे हुआ। जानना था कि आम ख़ानदान में पैदा होने वाला आम शक्ल सूरत का बंदा आखिर दुनिया को कैसे राहत पहुँचा रहा है। जब राहत इंदौरी की ज़िंदगी में ताक झाँक की, हर हिस्से में कलंदर दिखाई दिया। मुशायरे का शायर है, अपनों के लिए सब कुछ कुर्बान करने वाला वफ़ादार दोस्त है, औलाद को हौसला देता बाप है, फरमा बरदार बेटा है, जो माँ के कहने पर बिना किसी सवाल के घर छोड़ देता है। वो भाई है जो अपना लिबास छोटे भाई के नाम कर देता है। वो शौहर है जो शरीके हयात के लिए मीठा समंदर है। वो फ़नकार है जो ईमान, इकराम, एज़ाज़ और तमगों के लिए कहीं सर नहीं झुकाता है। उसमें इंसानियत के लिए दर्द है। वो चश्मा भी है, वो इंसान को सिर्फ़ इंसान के नज़रिए से देखता है, जिसके पास सियासी समझ है, जो इंसान के रहनुमाई के लिए राय रखता है। राहत इंदौरी नाना दादा बन चुके हैं, पर उनके अंदर का बच्चा कभी भी मचल जाता है, उनकी गज़ल पर सवार हो जाता है, किताबों के पिंजड़े तोड़ने लगता है। वो नौजवान भी है जो वक्त की हर बुराई के सामने सीना खोलकर खड़ा हो जाता है और लफ्ज़ों के असलाह से हमले करता है। वो बुज़ुर्ग है जो रिवायतों की सफ़ें चीर कर आगे तो निकल आया, पर उसे अपने अदबी असासे की फ़िक्र है। उसकी रोशनी पर, उसकी पेशानी पर उर्दू की बदहाली को पढ़ा जा सकता है। जब वो कैनवास पर नए मुशारी की तस्वीर बनाता है, सिर्फ़ ख़ुद ही नहीं रोता, रंग भी तरबतर हो जाते हैं। उसके बाद ज़रूरी था किताब का नाम कलंदर रखा जाए, और कलंदर हाजिर है।
राहत इंदौरी की पूरी ज़िंदगी तो यहाँ नहीं है, लेकिन वो हिस्सा ज़रूर है जो उनसे मोहब्बत करने पर मजबूर कर देता है। मतलब कतई नहीं जो रह गया है उसमें उजाला नहीं है। मतलब कतई नहीं जो रह गया है उसमें उजाला नहीं है। राहत इंदौरी की ज़िंदगी के पन्नों पर बहुत कुछ ऐसा मिलता है जो संस्कारवान समाज को पसंद नहीं आएगा, पर उससे उनकी शायराना शिनाख्त में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुनव्वर राना कहते हैं कि अच्छे शायर में खूबियों के साथ खरामियाँ भी होनी चाहिए, वरना वो शायर कहाँ रह जाएगा, फ़रिश्ता हो जाएगा। वैसे राहत इंदौरी ने कभी फ़रिश्ता बनने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उन्हें पता है इंसान बनना ज़्यादा मुश्किल है, फ़नकार बनकर इंसान रहना और भी मुश्किल। हालांकि राहत इंदौरी के लिए मुश्किल कुछ भी नहीं है। उनकी खूबी है मुश्किल से मुश्किल बात आसानी से कह देते हैं। उनकी शायरी सिर्फ महबूबा से बात करने का ज़रिया नहीं है, नारा है जो सीधे असर करता है। कभी वो आशिक हो जाते हैं, कभी मज़लूमों के मसीहा दिखने लगते हैं, कभी सियासत का गिरवा पकड़ लेते हैं, कभी दाढ़ी और जनेऊ से मुलाकात करने निकल पड़ते हैं। यही है जो उनके करीब लाया और उनके मुरीदों की कतार में बिठा दिया। अगर शायरी से मोहब्बत की वजह मुनव्वर राना है, तो उनके इज़्ज़त का ज़रिया राहत इंदौरी बने हैं। जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, राहत साहब भी वहीं रहा करते थे। तब नाचीज़ में न शायरी की समझ थी और ना ही शायर के मर्तबे से वाकिफ़ था। जब समझने लगे तो वो तस्वीर सामने थी या बना दी गई थी जिसमें राहत साहब कलंदर तो हरगिज़ नहीं थे। पर बुज़ुर्गों से सुना था, जब तक किसी को आज़मा ना लो, सोहबत ना अपना लो, राय नहीं बनानी चाहिए। और राहत इंदौरी का शेर भी यही कह रहा था। ज़रूर वो मेरे बारे में राय दे, लेकिन ये पूछ लेना कभी मुझसे वो मिला भी है। मुलाकात का सिलसिला भी मुशायरी की वजह से ही वजूद में आया और कहने की इजाज़त चाहिए। बिना राहत इंदौरी के कभी मुशायरा नहीं किया और उन्होंने भी कभी मोल भाव नहीं किया, कभी इनकार नहीं किया और कोई बहाना भी नहीं सामने आया। इधर से सदा गई और उधर से लब्बैक आया। तुमको राहत की तबीयत का नहीं अंदाज़ा, वो भिखारी है मगर मांगो तो दुनिया दे दे। यही हौसला था जिसने कलंदर को कागज़ पर उतारने में मदद की। काम आसान नहीं था, पर जब मजबूत साथ हो तो आसान हो जाता है। पहली बार इसका जिक्र रविवार पत्रिका के डायरेक्टर डॉक्टर सुभाष खंडेलवाल जी से किया। उनके पास हमेशा की तरह हाँ थी, पर इसमें राहत इंदौरी से मोहब्बत भी शामिल थी। अगर रोहन शर्मा जी का जिक्र न किया जाए तो बात पूरी नहीं होगी। जब भी इस सिलसिले में राहत साहब से मिलने गए, वो साथ रहे, मशवरों से रहनुमाई की। इकबाल अब्बासी का भी साथ रहा है, जिसने आसानी पैदा की। इसके अलावा जिनका भी साथ मिला, सबके हुजूर में शुक्रिया और उम्मीद है कलंदर से मुलाकात यादगार रहेगी। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं आपसे एक अगले एपिसोड में और उम्मीद है कलंदर आपको बहुत पसंद आने वाला है। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। शुक्रिया।